3 दिसंबर को अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम जो हैं सामने आए। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। इसके अलावा तेलंगाना जो है वहाँ कांग्रेस को बहुमत मिला है। तो इसी के संबंध में आज का एडिटोरियल है। डिसाइसिव विंस, निर्णायक जीतें, यानी कि बीजेपी ने जो जीतें एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दर्ज की है, ये निर्णायक हैं। निर्णायक इसलिए हैं कि ये जीतें जो है काफ़ी हद तक आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगी। द बीजेपी रोड ऑन, राइड ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है कि भाई इस चीज़ का आपने जो है सहारा लिया कुछ अचीव करने के लिए। ऑन द बैक ऑफ, द बैक ऑफ का मतलब हो गया इस चीज़ का सपोर्ट लेते हुए, इस चीज़ पर डिपेंड करते हुए। तो बीजेपी सफल हुई किस चीज़ पर डिपेंड करते हुए? इट्स नेशनल लीडरशिप इन द हिंदी हार्टलैंड, कि भाई जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें बीजेपी ने ये चुनावी युद्ध जीता किस तरह से? राष्ट्रीय नेशनल लीडरशिप का सहारा लेकर। वाइल, जबकि द कांग्रेस रिलाइड ऑन, रिलाई के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन। रिलाई ऑन का मतलब भी होता है डिपेंड करना, सहारा लेना। रीजनल क्षत्रप, रीजनल क्षत्रप से मतलब हो गया यहाँ पे जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं। जबकि कांग्रेस ने किस चीज़ पर डिपेंड किया? कांग्रेस ने किस चीज़ का भरोसा किया? जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका। कहाँ पर? फॉर इट्स सक्सेस इन तेलंगाना, कि तेलंगाना में अपनी सफलता के लिए कांग्रेस ने क्षेत्रीय जो नेता हैं कांग्रेस के तेलंगाना में उनका सहारा लिया। द भारतीय जनता पार्टी ट्रम्प्ड, ट्रम्प का मतलब है यहाँ पे डिफीट, हराना। द कांग्रेस इन ऑल द 3 स्टेट्स, कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को तीनों राज्यों में हरा दिया। वेयर, जहाँ पर कि द टू वर इन अ फेस टू फेस फाइट, यानी कि इन 3 राज्यों में फेस टू फेस यानी कि बिल्कुल कांटे की टक्कर थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। रेस्टिंग कंट्रोल, यहाँ रेस्ट का मतलब है स्नैच कर लेना, छीन लेना। रेस्टिंग कंट्रोल ऑफ बोथ राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। एंड रिटेनिंग, रिटेन का मतलब है कायम रखते हुए, रिटेनिंग पावर इन मध्य प्रदेश। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पावर को बीजेपी ने जो है अपने हाथ में ले लिया है और मध्य प्रदेश में पावर को कायम रखा है। अ रिमार्केबल रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन। इन तेलंगाना दैट पुश्ड द बीजेपी टू द 3rd प्लेस। अब देखो तेलंगाना में भी बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। एक उल्लेखनीय पुनर्जीवन तेलंगाना में देखने को मिला। क्या हुआ? दैट पुश्ड, पुश का मतलब एक तरह से जोर लगाना, ऊपर की ओर भेज देना, किसी चीज़ को उछाल देना। दैट पुश्ड द बीजेपी टू द 3rd प्लेस, कि तेलंगाना में भी बीजेपी को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। बीजेपी 3rd स्थान पे रही है। A remarkable revival in Telangana that pushed the BJP to the 3rd place was the only consolation for the Congress, कि भाई कांग्रेस के लिए ये जो तेलंगाना है ये एकमात्र सांत्वना थी। कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। फॉर द कांग्रेस, अ रिमार्केबल रिवाइवल इन तेलंगाना दैट पुश्ड द बीजेपी टू द 3rd प्लेस वाज द ओनली कंसोलेशन फॉर द कांग्रेस। कुल मिला के एक उल्लेखनीय आप कह सकते हो पुनर्जीवन देखने को मिला कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। कांग्रेस ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तेलंगाना में जो है अपनी वापसी की और बीजेपी को तीसरे स्थान पे धकेलते हुए तेलंगाना में जो है बहुमत कांग्रेस ने पाया। द बीजेपीज विक्ट्रीज सिग्निफाई अ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण का मतलब है और स्ट्रांग होना और मजबूत होना, कि बीजेपी की ये जो जीतें हैं ये किस चीज़ को दर्शाती हैं? अ कंसोलिडेशन ऑफ इट्स होल्ड, होल्ड का मतलब है पकड़, कि बीजेपी की जो पकड़ है किसके ऊपर? ओवर द हिंदी हार्टलैंड,
कि ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पर इन क्षेत्रों में बीजेपी की जो पकड़ है वो और मजबूत हुई है। एंड इन स्ट्रेट कॉन्टेस्ट्स, और ये जो सीधे सीधे मुकाबले हैं अगेंस्ट इट्स प्रिंसिपल का मतलब हो गया मुख्य नेशनल अपोनेंट, यानी कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय तौर पे विरोधी पार्टी है ना, खास करके यहाँ पे बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की है ना, तो उससे जो टक्कर है बीजेपी की, उसमें बीजेपी को बढ़त मिली है। द कांग्रेस हैड वॉन ऑल 3 स्टेट्स 5 ईयर्स अगो। 5 साल पहले कांग्रेस ने ये तीनों राज्य जीते थे, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। दो यद्यपि इट लॉस्ट मध्य प्रदेश मिडवे थ्रू इट्स टर्म का मतलब होता है अवधि, कार्यकाल। मिडवे थ्रू इट्स टर्म, हालांकि यद्यपि हुआ क्या था कि मध्य प्रदेश को कांग्रेस हार गई थी, यानी कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। क्यों? टू पॉलिटिकली अपॉर्चुनिस्टिक मास डिफेक्शंस। पॉलिटिकली अपॉर्चुनिस्टिक, राजनैतिक रूप से अवसरवादी, जो मास डिफेक्शन का मतलब है एक बड़े पैमाने पर, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, यानी कि कांग्रेस के कुछ नेता जो थे एमपी में वो दल बदल करके बीजेपी में चले गए थे। इसके कारण मध्य प्रदेश में जो सरकार कांग्रेस ने बनाई थी वो सरकार कांग्रेस की गिर गई थी। ट्रू, ये बात सत्य है। द कांग्रेस कंसोलेशन प्राइज इन तेलंगाना इज़ रिमार्केबल, कि कांग्रेस को ये जो सांत्वना पुरस्कार मिला है, यानी कि तेलंगाना में जो जीत कांग्रेस को मिली है, ये उल्लेखनीय है। बीट का मतलब है यहाँ पे हराते हुए। बीटिंग बैक अ रीजनल पार्टी, यानी कि उस क्षेत्रीय पार्टी को हराते हुए कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत पाई है। दैट हैड सॉट, सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना। दैट हैड सॉट टू बिकम सिनोनिमस विथ द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड। स्टेटहुड का मतलब होता है राज्य का दर्जा, यानी कि जिस पार्टी को कांग्रेस ने तेलंगाना में हराया है, यानी कि बीआरएस पार्टी को, ये पार्टी राज्य का दर्जा दिलाने के लिए स्ट्रगल करने वाली पार्टी तेलंगाना में बन गई थी, है ना। ये पार्टी जो है बीआरएस जो है वो एक सिनोनिम बन चुकी थी, है ना, समानार्थी बन गई थी किस चीज़ की? विथ द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड, यानी कि राज्य का दर्जा दिलाने में जो अहम भूमिका निभाई थी वो कौन सी पार्टी थी? यानी कि तेलंगाना को जो राज्य का उसमें बीआरएस पार्टी का मुख्य योगदान था। तो उस पार्टी को कांग्रेस ने हराया है, ये बहुत ही अहम बात है। बट लेकिन टू रीगेन सपोर्ट इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, रीगेन यानी पुनः प्राप्त करना, सपोर्ट इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इन टाइम, यानी कि समय रहते, यानी कि एक पर्टिकुलर, यानी कि लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसके पहले पहले का टाइम आपके पास है, और इस टाइम में हिंदी स्पीकिंग जो राज्य हैं वहाँ सपोर्ट को पुनः प्राप्त करना। फॉर द लोकसभा इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने इसके पहले तक का जो टाइम है, इसमें कांग्रेस के लिए हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं उनमें सपोर्ट को पुनः प्राप्त करना सीम्स, प्रतीत होता है क्या? एन अपहिल स्ट्रगल फॉर द पार्टी। अपहिल स्ट्रगल का मतलब हो गया एक तरह की ऊंची चढ़ाई, बहुत ही कठिन संघर्ष जो है कांग्रेस पार्टी के लिए ये प्रतीत होता है। द ओवरऑल इलेक्टोरल मैप नाउ सजेस्ट, कि अगर हम भारत का पूरा की पूरा ये जो चुनावी नक्शा है उसकी अगर हम बात करें, अ डाइवर्जेंस बिटवीन, डाइवर्जेंस का मतलब होता है एक तरह का सेपरेशन, अ डाइवर्जेंस बिटवीन द बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट। तो ये जो चुनावी नक्शा है भारत का, ये क्या बताता है? एक तरफ तो बीजेपी की बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है, कहाँ? भारत के उत्तरी भाग में और पश्चिमी भाग में। एंड पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का मतलब हो गया जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि जो दक्षिण भारत है, वेयर नॉन बीजेपी पार्टीज आर इन पावर, है ना, जहाँ पर कि नॉन बीजेपी पार्टी जो है पावर में है। तो ये जो चुनावी नक्शा है भारत का, ये एक सेपरेशन दिखाता है, और इस सेपरेशन में हमें ये देखने को मिलता है कि उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र जो है वहाँ बीजेपी की ज़बरदस्त पकड़ है, और ख़ास करके जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहाँ नॉन बीजेपी पार्टीज पावर में है। बट लेकिन द पार्टीज परफॉर्मेंस इन तेलंगाना, लेकिन बीजेपी पार्टी का
जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है तेलंगाना में, वेयर इट वॉन 8 सीट्स, जहां पर कि बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं, कंपेयर टू, अगर हम तुलना करें, जस्ट वन लास्ट टाइम इज नोटेबल। नोटेबल का मतलब है उल्लेखनीय, कि भाई पिछली बार के जो चुनाव हुए थे तेलंगाना में, वहाँ बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और वहीं इस बार बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं। तो ये काफ़ी उल्लेखनीय प्रदर्शन है बीजेपी का। द सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है एक तरह से झटका लगना, झटका लगना या फिर एक तरह से डिफीट मिलना। द सेटबैक टू द भारत राष्ट्र समिति इन तेलंगाना, कि जो बीआरएस पार्टी है तेलंगाना में, उसे जो झटका लगा है, उसे जो डिफीट मिली है, इज नॉट ऑर्डिनरी एंटी इनकम्बेंसी। तो ये डिफीट जो है, ये कोई साधारण एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर। तो कुल मिला के बीआरएस को जो डिफीट मिली है, ये कोई सामान्य एंटी इनकम्बेंसी वाली हार नहीं है, बट अ पॉइंटेड रिजेक्शन। ये एक सीधा सीधा रिजेक्शन है जनता के द्वारा, यानी कि जनता ने सीधे तौर पे खारिज कर दिया किस चीज़ को, ऑफ इट्स डायनेस्टिक रेन। रेन का मतलब होता है शासन, डायनेस्टिक का मतलब होता है वंशवादी। कुल मिला के तेलंगाना की जनता ने बीआरएस की वंशवादी राजनीति को एकदम नकार दिया। डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड के साथ में आता है ऑफ प्रीपोजिशन। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है शून्य होना, किसी चीज़ का पूरी तरह से अभाव होना। डिवॉइड ऑफ एनी आइडियोलॉजिकल कंटेंट। तो कुल मिला के बीआरएस के लिए ही कहा गया है, जो कि जिसमें कि डायनेस्टिक रेन देखने को मिलता है और अभाव देखने को मिलता है किस चीज़ का, एनी आइडियोलॉजिकल कंटेंट, यानी कि किसी भी तरह की विचारधारा जो है देखने को नहीं मिलती। द बीजेपी कैंपेन हैड पिवटेड अराउंड। देखो, पिवट का मतलब होता है बहुत ही सेंट्रल होना, है ना, बहुत ही ज़्यादा आधारभूत होना, जिसके चारों ओर चीज़ें घूम रही हैं, सेंट्रल पॉइंट होना। तो बीजेपी का जो कैंपेन था, बीजेपी का जो अभियान था, हैड पिवटेड अराउंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी का कैंपेन जो था, उसका सेंट्रल पॉइंट कौन था, किसके चारों ओर बीजेपी ने अपना कैंपेन जो है निर्मित किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चारों ओर। रेलीगेटिंग, रेलीगेट का मतलब होता है किसी के दर्जे को कम करना, किसी को डाउनग्रेड करना। रेलीगेटिंग इट्स रीजनल लीडर्स, यानी कि क्षेत्रीय नेताओं के दर्जे को कम करते हुए बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान में नरेंद्र मोदी को जो है प्राथमिकता दी, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चारों ओर बीजेपी ने अपना कैंपेन बुना। इंक्लूडिंग सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑफ मध्य प्रदेश टू द बैकग्राउंड। इंक्लूडिंग यानी कि जिन क्षेत्रीय लीडर्स को रेलीगेट किया गया, यानी कि जिन्हें जो है बैकग्राउंड में डाल दिया गया, है ना, पृष्ठ, उनको जो है पीछे डाल दिया गया और सेंट्रल में नरेंद्र मोदी को रखा गया। तो कुल मिला के इंक्लूडिंग सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें, तो इन्हें भी दोयम दर्जे पे रखा गया चुनाव प्रचार के दौरान, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही बीजेपी का आप कह सकते हो कि सेंट्रल पॉइंट बनाया गया कैंपेन के दौरान। दिस वाज अ हाईली रिस्की स्ट्रेटजी। बीजेपी के द्वारा ये जो स्ट्रेटजी अपनाई गई, ये बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरी स्ट्रेटजी थी। क्यों थी ये जोखिम भरी स्ट्रेटजी? कंसिडरिंग, इस बात को देखते हुए, है ना, इस बात पर विचार करते हुए। कंसिडरिंग, कंसीडर का मतलब होता है इस बात पर विचार करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। द पार्टीज डिफीट इन कर्नाटका इन मई, कि भाई मई मंथ में जो चुनाव हुए थे, जहाँ कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे, वहाँ बीजेपी को डिफीट मिली थी, है ना। इस डिफीट को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने वर्तमान में जो स्ट्रेटजी अपनाई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है सेंट्रल पॉइंट रखा गया, तो ये एक बहुत ही रिस्की स्ट्रेटजी थी। आफ्टर इट एंटागोनाइज, देखो एंटागोनाइज का मतलब होता है कि किसी को अपना विरोधी बना देना, है ना। कि एंटागोनाइज का मतलब है कि भाई आपने जो है किसी को नाराज कर दिया, है ना, वो आपका विरोध करने लगे। रीजनल क्षत्रप्स एंड कास्ट ग्रुप्स, तो बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान क्या हुआ था कि कुछ जो क्षेत्रीय लीडर हैं उनको अपना विरोधी बना दिया था, यानी कि उनको ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई थी। इसी तरह से कुछ जो कास्ट ग्रुप्स हैं ना, कुछ कास्ट ग्रुप्स जो हैं, कुछ जातीय समूह जो हैं, उन्हें भी बीजेपी ने अपना विरोधी बना दिया था। तो कुल मिला के जो स्ट्रेटजी कर्नाटक में बीजेपी ने अपनाई थी, उसी स्ट्रेटजी को फिर से बीजेपी ने जारी रखा। इन द एंड फाइनली
ये चुनाव परिणाम के जो है नतीजे हैं। द पार्टी वॉन 115 आउट ऑफ 199, वन येट टू बी हेल्ड सीट्स इन राजस्थान। तो राजस्थान में जो चुनाव हुए 199 में से 115 सीटें बीजेपी ने जीती और एक सीट पे अभी चुनाव होना है। 164 ऑफ 230 इन मध्य प्रदेश में 230 में से 164 सीटें जो है बीजेपी ने जीती। एंड 54 ऑफ 90 इन छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती। तो आज जो है ना एक ही एडिटोरियल आया है और काफ़ी लंबा है और इन्हीं बातों को फिर से रिपीट किया है, तो इतना ही रहने देते हैं हम, है ना। आप जो है पूरा पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो।